हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी बोलना ना एक आर्ट है और उस आर्ट को ना बिल्कुल ही उसके लिए ग्रामर नहीं जरूरी है। यानी आप अपने दिमाग में ग्रामर मत लाओ। मैं आपको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीज मैं दे रहा हूँ, उसी को आपको फॉलो करना है और बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोगों का जो मेन थीम है वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, यानी इज एम आर। एक्चुअली टोटल 24 एक्सिलरी वर्ब होते हैं। इसमें इज एम आर की मुख्य भूमिका होती है, यानी इज एम आर के जैसा ही वाज वेयर भी होता है। अगर आप अंग्रेजी बोलने में इज एम आर को बारीकी सीख लिए कि आखिर इज एम आर का यूज कितना है, तो फिर अंग्रेजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पता है ना, मैं आपको प्रैक्टिस भी आज करवाऊंगा और मेरे साथ आप बोलना भी, बुलवाऊंगा भी और एक एक स्ट्रक्चर भी दूंगा और फिर देखना कैसे अंग्रेजी पानी की तरह बोल लेते हो। ये 2 मिनट का वीडियो नहीं है, ये 8-10 मिनट का वीडियो नहीं है कि आप बस सीख जाएंगे। ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक चीज को 4 बार प्रैक्टिस कहते किसको हैं? व्हाट इज प्रैक्टिस? द प्रैक्टिस इज नथिंग, इट्स द रिपीटेशन अगेन एंड अगेन। यानी किसी चीज को अगेन एंड अगेन रिपीटेशन करते हैं, उसी को प्रैक्टिस कहते हैं। यानी एक स्ट्रक्चर को बार बार उस पर 1000 तरह के सेंटेंस बोलेंगे ना तो प्रैक्टिस करना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे किया जाए। मैं आपसे 2 चीज, किसी भी अंग्रेजी को अगर बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, बिना सब्जेक्ट का आप अंग्रेजी सोच नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब को लिख लीजिए और वर्ब के बाद जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी वर्ब हो, 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे वर्ब और 3 नंबर पे आप इसके बाद जैसे मर्जी हो उसको आप 3, 4, 5 नंबर बिठा दीजिए। अब कहने का सेंस है, अगर मैं बात कर रहा हूं इज एम आर की, तो मैं आपसे बात करूंगा कि भाई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आपने लगा दिया। अब इज एम आर के बाद, इज एम आर बेसिकली है क्या? तो इज एम आर डबल रोल में, ध्यान देना मेरी बात बड़े गौर सुना, इज एम आर हमेशा डबल रोल होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई वर्ब नहीं है जो मेन वर्ब नहीं हो सकता। यानी इज एम आर नाउन भी बन सकता है, इज एम आर के साथ इज एम आर के बाद नाउन भी आ सकता है, इज एम आर के बाद मेन वर्ब भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, इज एम आर के बाद अगर कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव आता है, ध्यान दीजिए नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो इस स्थिति में यह जो इज एम आर है वह इज एम आर मेन वर्ब की श्रेणी में आएगा। क्या आएगा? मेन वर्ब की श्रेणी में आएगा। और इस इज एम आर के होने कारण इसका हिंदी होगा, ध्यान रखना, इसका हिंदी होगा, क्या हिंदी होगा भाई? होता है। क्या हिंदी होगा? होता है। क्या हिंदी होगा? है। क्या हिंदी होगा? है। ठीक है, हूं। इस तरह का सेंस होगा। ध्यान दीजिए, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बुकिस ने कम ध्यान का आप लोगों का रहता है, ये अंग्रेजी सीखने पर ध्यान दीजिए। अब हमने कहा होता है या है, जब नाउन या एडजेक्टिव मेन वर्ब के रोल में हो गया। हमने कहा शहद मीठा होता है, दूध मीठा होता है, मिर्ची कड़वी होती है, कलम लाल होता है, बाल काले होते हैं, चश्मा उजला, कुछ भी बोलना हो, धूप उजला होता है, वह ईमानदार है, वह चोर है, वह बेईमान है। इस तरह के एक स्ट्रक्चर दिया, इस स्ट्रक्चर को लिख लिया आपने। यह स्ट्रक्चर दूंगा 50 स्ट्रक्चर, लेकिन जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा अगला नहीं दूंगा। तो इसको हमने दिया, अब इसको प्रैक्टिस करते हैं हजारों सेंटेंस और फिर मैं आपको अगला फिर से दूंगा। तो इसको आई होप आप सबों ने समझ में आया होगा। इज एम आर, इज तुम्हारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा यानी इज क्या है तुम्हारा? सिंगुलर। आर क्या है तुम्हारा? प्लूरल। और एम किसके लिए? आई के लिए। अब यहां पे कुछ सेंटेंस में दे करके आपको प्रैक्टिस करवाने का प्रयास कर रहा हूं, जो आप जानने का प्रयास करना। हमने कहा मेरा दोस्त उदास है। आप अंग्रेजी सीखिए, यहां में देखिए एग्जाम्पल क्या है, बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल आ जाएगा, लेकिन छोटा नहीं तो बड़ा कैसे। हमने कहा मेरा दोस्त उदास है। अब देखो सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या पहचानना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो मेन भूमिका निभाता है, यानी बीच में होता है वर्ब, उसके 2 बाह हैं। वर्ब के 2 विंग्स हैं, एक सब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का। एक
एक सब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ मेरा दोस्त, जो आता है वो लिखिए माय फ्रेंड, फिर मैं आपको बुलवाऊंगा माय फ्रेंड। अब है हो गया वर्ब, तो है हो गया वर्ब, तो माय फ्रेंड इज। अब उदास, उदास हो गया सैड, जो कि एडजेक्टिव है, तो माय फ्रेंड इज सैड। अब देखिए गौर से, हमने कहा माय फ्रेंड इज सैड। अब बताइए यहाँ पे आपका अंग्रेजी बनकर तैयार हुआ, माय फ्रेंड इज सैड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, यह मुझे बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट, फिर इज क्या है, मेन वर्ब सैड, क्योंकि इज मतलब है, तो मेरा दोस्त है उदास। अब समझ में आया ना बात को। आगे देखिए, लड़के नटखट होते हैं, लड़के नटखट होते हैं, हमने कहा कि लड़के नटखट होते हैं। अब होते हैं भी है, शहद मीठा होता है, बाल काला होता है, पानी ठंडा होता है, दूध मीठा होता है। कुछ भी बोलना हो आपको तो जहां होता है बोलना हो, तो हमने कहा बच्चे नटखट होते हैं, तो होते हैं वर्ड भी होना, वहां पे इज एम आर मेन वर्ब ग्रुप में आता है। अब देखिए लड़के, लड़के का अंग्रेजी क्या बोलना है, प्रैक्टिस करवाऊंगा। लड़के के लिए क्या बोलेंगे भाई, बॉयज। बॉयज नहीं बोलना हो तो क्या बोलेंगे सर, चिल्ड्रेन। क्या बोलेंगे, चिल्ड्रेन। देखिए गौर से, चिल्ड्रेन, अब होते हैं तो हैं हो गया प्लूरल, चूंकि चिल्ड्रेन है प्लूरल तो क्या लगा देंगे हम लोग, आर। और नटखट क्या होता है बच्चे, नॉटी, NAUGHT। तो हमने क्या लिखा, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। यहां पे आपने देखा, अब देखिए गौर से, यहां सेंटेंस लिखा चिल्ड्रेन आर नॉटी। क्या लिखा, चिल्ड्रेन आर नॉटी। अब देखिए सेंटेंस बनकर तैयार हो गया आपके लिए, चिल्ड्रेन आर नॉटी। देख पा रहे हो सब लोग, चिल्ड्रेन आर नॉटी। अब देखिए बच्चे नटखट होते हैं, लड़के नटखट होते हैं, बॉयज थोड़ा सा बड़ी उम्र वो कहते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। अब समझ में आ रहा है कैसे बनते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली ये DSL स्पोकन इंग्लिश है, इसमें हजार से नहीं बुलवाऊंगा। अब आपको पहले लिखवा दूं फिर बुलवाऊंगा अंग्रेजी। आगे देखिए, आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आपका बोलो फटाफट जल्दी से अंग्रेजी बोलो। आपका क्या हो जाएगा, यू। अब देखो यू के बाद है, यू है प्लूरल, तो प्लूरल जब है तो क्या बोलेंगे। अब देखिए यहां पे गौर से, यू, अब यू के साथ आर। अब बुद्धिमान का क्या कर देंगे बच्चे, वाइज, यू आर वाइज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कितना आसान है, यू आर वाइज। अगला देखिए फटाफट, फटाफट देखिए, आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक हैं, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। आप सबको आ रहा होगा, बस मैं लिख करके इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सीखो। यू आर अ टीचर, क्या तुम तैयार हो, देख लो गौर से, क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी, आर यू रेडी। अब देखिए गौर से बच्चे, मैं आपको जो सेंटेंस लिख कर दे रहा हूं ताकि आपको सिखाऊं। अब देखिए यहां पे गौर से, आर यू रेडी, यहां पे सेंटेंस मैंने दे दिया। अब बोर्ड पे ज्यादा ध्यान रखिए क्या मैं कहना चाहता हूं, आर यू रेडी। अब बोर्ड पे ध्यान रखिए, हमने कहा मेरा दोस्त उदास है, माय फ्रेंड इज सैड। अब एक एग्जांपल है, अब आपको प्रैक्टिस क्या कहता है, एक सेंटेंस का 6 एग्जांपल, एक सेंटेंस का 6 एग्जांपल। मेरा फ्रेंड उदास है, माय फ्रेंड इज सैड। मेरा फ्रेंड उदास नहीं है, माय फ्रेंड इज नॉट सैड, माय फ्रेंड इज नॉट सैड। क्या मेरा दोस्त उदास है, इज माय फ्रेंड सैड। क्या मेरा दोस्त उदास नहीं है, इज माई फ्रेंड नॉट सैड। मेरा दोस्त क्यों उदास है, तो वाई इज माई फ्रेंड सैड। मेरा दोस्त क्यों उदास है, तो वाई इज माई फ्रेंड सैड। अब समझ में आया ना प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है लड़के नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी, शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट, मिठाई मीठे होते हैं, स्वीट्स आर स्वीट, बाल काले होते हैं, हेयर इज ब्लैक। इस तरह से आपको बोलना अंग्रेजी। अब देखिए यहाँ पे लड़के नटखट नहीं होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट नॉटी। क्या लड़के नटखट होते हैं, आर द चिल्ड्रेन नॉटी। क्या लड़के नटखट नहीं होते हैं, आरन द चिल्ड्रेन नॉटी। बच्चे नटखट क्यों होते हैं, वाई आर द चिल्ड्रेन नॉटी। अब समझ में आ रहा है ना। तो एक सेंटेंस का 6 बनाना हमें सिखाया होगा आपको, और नहीं सिखाया तो इस वीडियो के पीछे जाइए और देखिए, समझ में आपको आएगा। यू आर वाइज, यू आर नॉट वाइज, आर यू वाइज, आरंट यू वाइज, वाई आर यू वाइज। समझ में आ रहा है बच्चे। यू आर अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर। आप कहो सर यहाँ पे ये क्यों लगाया, यहाँ पे ये क्यों नहीं लगा। अब आप पूछोगे कि सर वाइज है, यहाँ पे एक क्यों नहीं लगाया, और टीचर है, यहाँ पे एक क्यों लगा सर। तो मैं बताऊं बच्चे, ये टीचर एक नाउन है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन का प्रयोग बिना नाउन के नहीं होता। अगर दिक्कत हो रहा है ना तो DSL इंग्लिश में रात के 9 बजे आता हूं, वहां पे जाकर के एक वीडियो बेसिक क्लास देख लीजिए।
लीजिए, वहां से आप पढ़ करके यहाँ फिर से पढ़िए। ये स्पोकन का क्लास है, यहाँ सिर्फ बोलना सिखा रहा हूँ, ग्रामर नहीं पढ़ा रहा। एक बार ग्रामर देख लेंगे वहां तो मजा आ जाएगा। तो यू आर ए टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, आर यू अ टीचर, आरंट यू टीचर, व्हाई आर यू टीचर, समझ में आ रहा है। अब देखिए आर यू रेडी, इसी का हमने एक इंट्रोगेटिव लिया है, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार नहीं हो, तुम क्यों तैयार हो, तुम तैयार हो, देख रहे हो। इस तरह से एक पहला एग्जाम्पल दिया और प्रैक्टिस के लिए सिखाया। अब चलते हैं वापिस, वहीं पे हम लोग चलेंगे वापस। अब देखिए हमने पहला स्ट्रक्चर दिया था कि सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नाउन एडजेक्टिव होता है या तय हो का सेंस देता है। यहां तक हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। अब देखिए बोर्ड पर नजर टिकाए रखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इजेमार के बाद वर्ब का V1 प्लस ING भी आ सकता है। इसे आप V4 कहते हैं। इसके टेंस का नाम होता है बच्चे कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इस टेंस का नाम होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप चाहें तो कॉन्टिन्यूअस, इजेमार, ये तो लॉलीपॉप है, बचपन से आपको पता है कि भाई इजेमार के बाद V4 लगाते हैं, उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पता है कि नहीं पता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप अभी 7 बजे पढ़ रहे होंगे, तो मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, है ना, मैं हंसा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू लाफ। तो इस तरह से आप अब इसका प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए मेरा भाई गाना आ रहा है, सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, सब्जेक्ट। तो मेरा भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, माई ब्रदर। अब मेरा भाई कितना है, एक है, तो एक है तो क्या आ जाएगा, इज। तो माई ब्रदर इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, माई ब्रदर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह कल आ रही है, वह क्या है, सब्जेक्ट। ये तो आप सबको आता ही होगा। सी इज कमिंग, सी इज कमिंग टुमारो, सबको आता है ना बच्चे, बहुत सुंदर, है ना। मैं कल एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बचपन से पढ़ते हैं, हालांकि मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूं इज एम आर का प्रयोग। मेरा फोकस कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मेरा फोकस है इज एम आर कहां कहां आता है। अब देखिए मैं कल एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, क्या बोलोगे आप, बोलो आई, बहुत सुंदर, आई एम गोइंग टू बाय अ car tomorrow, I'm going to buy a car tomorrow, I'm going to buy a car tomorrow। तो इस तरह से आप बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और देखते हैं कि आखिर और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। चलते हैं पहले नंबर पे हम लोग फटाफट। हमने एक बताया आपको कि इज एम आर, इज एम आर के बाद होता है, होती किसने देता है, एडिटिव। इज एम आर के साथ V1 प्लस ING कॉन्टिन्यूअस। या पढ़ते हो ना, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, वाई एम आई टीचिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, आरंट रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई रीडिंग, है ना। इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हो। आई एम राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग। तो आपको प्रैक्टिस करना है, एक सेंटेंस खड़ा होकर बोलना है, दिमाग में लेना है कि मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग टू मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलने नहीं क्यों नहीं आ रहा हूं, वाई आई एम नॉट कमिंग टू, है ना, मीट यू टुमारो। इस तरह से आप सेंटेंस बोलने का प्रयास कर सकते हैं, बेहतर बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इज एम आर के साथ और क्या क्या आ सकता है, वो ध्यान दीजिए। इज एम आर के साथ और मैं बात करूं आपसे, तो इज एम आर के साथ 2 प्लस V1 का प्रयोग भी कर सकते हो। ये 2 प्लस V1 क्या होता है भाई, तो ये 2 प्लस V1 जो है, ध्यान देना, ये 2 प्लस V1 जो सेंस देता है, ये वाला वाली का सेंस देता है। ये 2 प्लस V1 जो है बच्चे, ये प्लान को सेंस देता है। यानी जब आप प्लान बनाते हैं, यह बाला वाली का सेंस देता है, प्लान का सेंस देता है, या कभी कभी को हूं का सेंस देता है। जैसे बोलते हैं वह जाने को है, वह मिलने को है, वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ने वाली है, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं, पता है मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को आराम से बोल सकते हैं, आप इस सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। जैसे देखो, वह जाने को है या वह जाने वाला है, वह जाने को है या वह जाने वाला है। आप इस दोनों सेंटेंस को बोल सकते हैं। वह जाने को है, हमें बोला ना जाने को है, जाने वाला प्लानिंग है, तो यह इज एम आर से बनेगा। तो हमने क्या कहा, ही इज टू गो। अब ही इज टू से दोनों काम चल गया, ही इज टू गो मतलब वह जाने वाला है। देख रहे बात को आप, वह जाने वाला है या वह जाने को है, दोनों से ही इज टू गो, वह जाने वाला है। तुम आने वाले हो, यू आर टू कम,
वह मरने वाला है, ही इज टू डाई। मैं लिखने वाला हूं, आई एम टू राइट। तो आप इसको अंग्रेजी प्रैक्टिस करना है। मैं लिखने वाला हूं, आई एम टू राइट। मैं नहीं लिखने वाला हूं, आई एम नॉट टू राइट। है ना, देख रहे हो, वह मरने वाला है, क्या बोलेंगे, ही इज टू डाई। वह मरने वाला है, ही इज टू डाई। देख रहे हो आप गौर से, ही इज टू डाई, वह मरने वाला है। इस तरह से आप बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हो बच्चे। हम बोला, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, आई एम टू मीट यू, आई एम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने वाला हूं। आप देख पा रहे हैं सब लोग, इस तरह से आप बेहतर सेंटेंस बना सकते हैं। आई एम टू मीट यू, यह आपके लिए बेहतर सेंटेंस हो सकता है और आप बेहतर सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं और बेहतर अंग्रेजी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे मैं बात करूं आपसे बच्चे, देखिए गौर से, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, आई एम टू मीट यू, ठीक है। इस तरह से आप काम कर सकते हो, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आप ऐसे प्रयास करें करने का। तो इस तरह से आप करिए। अब देखते हैं कि EZM-R2 के साथ अगला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। अब देखा आपने, इस तरह से आपने देखा कि EZM-R के साथ वाला वाली का सेंस आया। अब एक और हो सकता है, उसको आप देखने का प्रयास करिए। यहां पे देखिए, एक और मैं आपको सेंस देता हूं, जो चौथा सेंस हो सकता है। EZM-R के साथ आप चाहो तो आप, एक वर्ड है अबाउट टू, आपने सुना भी होगा अबाउट टू, और मैं साफ लिख देता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है सिखा देना। अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये अबाउट टू क्या होता है सर, तो अबाउट टू जो सेंस देगा ना, वो देगा ही वाला। ही वाला का मतलब होता है, या तो आप बोल सकते हो ने को है, ने को है, कुछ बोलते हैं ना, मरने को है, या इसको कह सकते हो कि इमीडिएट प्लान को शो करता है, इमीडिएट प्लान को शो करता है। अब प्रश्न तक सर, इमीडिएट प्लान क्या होता है, तो EZM-R के साथ अबाउट टू, मतलब EZM-R अबाउट टू का मतलब हो गया वो मरने ही वाला है, वह हंसने पर है, वह जाने को है। मैं एक साथ प्रैक्टिस, देखो बेटा, प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा अकेले में करना होगा। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और उसका आपको जवाब देना है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी वीडियो के लास्ट में, आप जवाब सोच के रखना। पहले इसका प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। अब यहां पे देखिए, हमने बोला सेंटेंस कि वह अंग्रेजी बोलने ही वाला है। आप अंग्रेजी बनाओ, वह अंग्रेजी बोलने ही वाला है। जल्दी से बोलिए, क्या हो जाएगा, ही बोलने वाला होता तो ही इज टू लगाते, बोलने ही वाला है तो क्या बोलेंगे, ही इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। बाबू, ही इज अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। अब आप देखो, अंग्रेजी सुधार कैसे नहीं होगा, जब आप प्रयास करोगे ना, तो कुछ भी संभव हो सकता है। जब धर्मेंद्र सर आपको एक एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो दिक्कत कहां है, ही इज अबाउट टू, हमने आपको बोल्ड भी कर दिया, एक कैपिटल भी लिखा, आराम से पढ़ सकते हैं। मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं। अब बोर्ड पे ध्यान रखिए, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं। हमने कहा मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, आई एम about to meet you, आई एम अबाउट टू मीट यू। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा आपके लिए मैं बोल्ड कर दे रहा हूं, जिससे आपको आसान हो। आई एम अबाउट टू मीट यू, अब देखिए जहां सा यहाँ पे हमने बोल्ड कर दिया, आई एम अबाउट टू मीट यू, आई एम अबाउट टू मीट यू। देख रहे हो, वह मरने पर है, वह मरने पर है। आप कह सकते हैं ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई। अब देखिए, मैंने बना दिया इसको, ही इज अबाउट टू डाई। अब बनाइए इसको, ही इज अबाउट टू डाई। अब देखो कितना आसान हो गया, सेंटेंस को पकड़ना है। वह मरने, हमने कहा मैं तुमसे मिलने वाला हूं, आई एम टू मीट यू। यहां पे देखिए, अबाउट टू का प्रयोग तब करना है, ये जो अबाउट टू है ना, इसका प्रयोग तब करना है जब ही वाला प्रेशर होगा, इमीडिएट प्लान होगा। मैं खाने वाला हूं, आई एम टू ईट, मैं खाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। वह रोने वाली है, सी इज अबाउट टू, सी इज टू क्राई, वह रोने ही वाली है, सी इज अबाउट टू क्राई। अब समझ में आ रहा है अंग्रेजी? ऐसे अगर आप बोलोगे ना, तो अंग्रेजी लॉलीपॉप हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। बस एक साथ प्रैक्टिस करो। अब मैं 3 सेंटेंस आपको दे रहा हूं, लिख लो। 3 सेंटेंस बोल रहा हूं, उस 3 सेंटेंस को आपको कमेंट में लिख के बताना है कि आप 3 सेंटेंस अंग्रेजी आता है कि नहीं आता है। पहला सेंटेंस लिखिए, अमेरिका शासन करने ही वाला है। अमेरिका शासन करने ही वाला है। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और मैं देखूंगा किसका राइट किसका रॉन्ग है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, तुम वहां
जाने जाने को हो, तू वहां जाने जाने को हो। और पहला एग्जाम्पल लिखो, तीसरा लिखो एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लिखो जो आपको बनाना है, और वो है दूध मीठा होता है। क्या लिखा? दूध मीठा होता है। ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों का आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपका अंग्रेजी इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे कमेंट करिए, मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं। और साथ साथ तीनों चैनल, अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दिन के 2 बजे DSL लर्निंग पे आता हूं। स्पोकन करना चाहते हो तो शाम को 7 बजे स्पीकिंग क्लास करिए। 9 बजे क्लास में स्पीकिंग प्लस फाउंडेशन डीप क्लास करना हो, बेहतरीन क्लास करना हो तो रात के 9 बजे भी मिलिए। मोटिवेशन चाहिए तो बी तूफान पे जाइए। फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।